प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा, सह आचार्यों SVP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर। पिछले वीडियो में हितोपदेश की पूर्व पीठिका जिसको वहाँ कथामुख कहा गया है, में जितने भी उपयोगी श्लोक थे उन पर चर्चा हो गई थी। अमूल्य है हितोपदेश का पहला अध्याय मित्र लाभ वो प्रारंभ होता है। तो कथामुख में चर्चा आई थी कि सुदर्शन नाम के राजा ने पंडित सभा में जब ये प्रस्ताव रखा कि उसके तीन पुत्र उन्मार्गगामी हैं और विद्याहीन हैं, तो आप पंडितों में से क्या कोई ऐसा विद्वान व्यक्ति है जो मेरी समस्या का समाधान कर सके, मेरे विद्याहीन पुत्रों को विद्यावान बना सके, नीति शिक्षा दे सके। तो राजा के इस प्रस्ताव को विष्णु शर्मा नाम के पंडित ने स्वीकार कर लिया था और तब विष्णु शर्मा के प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर राजा ने उन राजकुमारों को विष्णु शर्मा को सौंप दिया। फिर विष्णु शर्मा ने उन राजकुमारों को इस हितोपदेश की कहानियों के माध्यम से कैसे शिक्षा दी, ये प्रारंभ होता है। अत प्रासाद पृष्ठे, इसके बाद किसके बाद, जब विष्णु शर्मा को सौंप दिया राजा ने अपने पुत्रों को, इसके बाद प्रासाद पृष्ठे, उस महल की छत पर, प्रासाद कहते हैं महल, उस महल की छत पर सुखोपविष्टानाम राजपुत्राणाम, उन राजपुत्रों को जो सुख से बैठे हुए थे, आनंद से, आराम से, विश्राम पूर्वक जो बैठे हुए थे, उनके पुरस्तात, उनके सामने, उनके सम्मुख, उनके सामने ही पुरस्तात क्या किया, उस सामने प्रस्तावक क्रमेण, कथाओं के प्रसंगानुसार, कथाओं के प्रसंग से या कथाओं के प्रसंग प्रारंभ करते हुए सह पंडित अब्रवीत, वह पंडित विष्णु शर्मा अब्रवीत, ब्रू धातु के लंगलकार के प्रथम पुरुष का एक वचन बोला या बोले। वे पंडित विष्णु शर्मा बोले, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। प्यारे बच्चों, समाज में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक तो धीमन बुद्धिमान और एक मूर्ख। तो उनकी जो दिनचर्या है ना, वो दिनचर्या से पता लग जाता है विद्वानों की दिनचर्या कैसी होती है। तो पहली लाइन में देखिए, धीमताम, धी में मतुप लगा दिया तो धीमत, और धीमत माने बुद्धि युक्त, और उस धीमत की षष्ठी का बहुवचन धीमताम। बुद्धिमानों की जो दिनचर्या है, समय है, काल समय, वो गच्छति व्यतीत होता है किसमें, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्रों के द्वारा मन को प्रसन्न करने में, आनंद लेने में, विनोद करने में। काव्य का, साहित्य का, शास्त्रों का माने स्वाध्याय में, सद साहित्य का अध्ययन, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से जो उपयोगी साहित्य है या कल्याणकारक साहित्य है, उसका अध्ययन ही स्वाध्याय कहा जाता है। तो काव्य शास्त्रों के विनोद से समय व्यतीत होता है विद्वानों का। और इसके विपरीत जो मूर्खाणाम, जो मूर्ख लोग हैं ना, द्वितीय पंक्ति में मूर्खाणाम, उनके लिए व्यसने न, एक तो दुर्व्यसनों में, व्यसन का मतलब है जिसका असन नहीं किया जा सके, असन कहते हैं भोग, जिसका भोग नहीं किया जा सके, अथवा जिनको बिल्कुल निकृष्ट कोटि के जो भोग हैं वो व्यसन है। मदिरापान, जुआ खेलना, है ना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये दुर्व्यसन है, लड़ाई झगड़ा करना आदि आदि।
तो व्यसनेन जब भक्ष्य का भोजन करना, तो जो मूर्ख लोग हैं उनका समय व्यसनों में, निद्रया नींद में, और कलह न वा अथवा कलह झगड़ा करने में व्यतीत होता है ना। ज्ञानी से ज्ञानी मिले कहे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले या घूसा या लात। तो तद भवताम विनोदाय, इसलिए आप लोगों को मुझे विद्वान बनाना है, तो आप लोगों के अच्छे विनोद के लिए, आप लोगों के आपके मन को आनंदित करने के लिए काक कूर्मादीनाम, कौवे कछुए आदि की विचित्राम कथाम, एक बड़ी अद्भुत कथा कहूँगा, विचित्र अद्भुत कथा कहूँगा, कहानी कहूँगा। राजपुत्र उत्तम, राजपुत्रों ने कहा, कर्मवाच्य राजपुत्रों के द्वारा कहा गया। आर्य कथ्यतम, आर्य कहिए न, आर्य कहिए। विष्णु शर्मा उवाच, विष्णु शर्मा बोले, सुनो संप्रति मित्रलाभ प्रस्तुयते, अब मैं मित्रलाभ को प्रस्तुत कर रहा हूँ। यस्यायमाद्य, जिसका पहला श्लोक ये मित्रलाभ की भूमिका में ये, असाधना वित्तहीना बुद्धिमंत सुहृत्तमा साधयन्त्या सुकार्याणि काककूर्म मृगाखुवत्। कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे मित्रों वाले हैं, जो बुद्धिमान हैं और अच्छे मित्र वाले हैं, जिनके आपस में सुहृदत्तमा, सुहृद माने पक्के मित्र, शोभनम हृदयम या शोभनानि हृदयानि येषाम ते, जिनके हृदय अपने मित्रों के लिए बहुत सुंदर हैं, अतः वो सकारात्मक हैं, अच्छा दिलदार दोस्त। तो बोले जो अच्छे मित्र वाले लोग हैं और बुद्धिमान लोग हैं, वे चाहे भले ही साधनहीन हों, उनके पास और कोई भौतिक साधन नहीं हो, ठीक है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, और भले ही धनादि नहीं हो, वित्तहीन हो, पर उनके पास अच्छे मित्र हैं और बुद्धि है। तो ऐसे बुद्धिमान लोग, अच्छे मित्रों वाले लोग साधनहीन होने के बावजूद और धनहीन होने के बावजूद क्या करते हैं, साधयन्ति आसु, सिद्ध कर लेते हैं। आसु माने जल्दी ही, बहुत जल्दी सिद्ध कर लेते हैं। किसको? कार्याणि, अपने कार्यों को, जो भी उनका प्राप्तव्य है, जो भी उनका लक्ष्य है, उसको आसु, साधयन्ति आसु, यण संधि है ना। साधयन्ति में तकार का जो ई है, उस इको एनची सूत्र से इको यह हो गया, साधयन्त्यासु, संधि विच्छेद करेंगे अर्थ करते समय, तो आसु साधयन्ति, जल्दी ही सिद्ध कर लेते हैं। क्या? कार्याणि, अपने कार्यों को। दृष्टांत या काय का, काक कूर्म मृग आखुवत, मृगाखु, दीर्घ संधि अकस्था वर्ण दीर्घ से। तो जैसे कौआ, कछुआ, मृग और आखू, आखू माने चूहा, आखू माने चूहा। तो जैसे कौए और कूर्म और मृग और चूहे ने अपनी बुद्धिमानी से और अपने अच्छे मित्रों के सहयोग से अपने अपने लक्ष्य को, अपने अपने कार्यों को प्राप्त कर लिया था। राजपुत्रा उचो, राजपुत्र बोले, कथम एतत्, कैसे हुआ ये? विष्णु शर्मा कथति, विष्णु शर्मा कहने लगे, क्या कहने लगे? अस्ति गोदावरी, ये कहानी शुरू होती है यहाँ से नहीं है ना। इस कहानी में 4 पात्र हैं, कौआ है, कछुआ है, मृग और चूहा है। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमली तरु, अस्ति माने है, पर चूंकि कहानी में अस्ति आता है ना, तो कहानी में वर्तमान काल की क्रिया को भी भूतकाल में ही प्रयोग करते हैं, इसलिए अस्ति का अर्थ भी थाई करेंगे, अनुवाद उसका थाई करेंगे हिंदी में। तो गोदावरी के किनारे पर विशाल शालमली, श्यामल, श्यामल का तरु माने पेड़ था। तत्र, वहाँ पर, कहाँ पर? उस श्यामल के पेड़ पर नाना दिग देशात आगत्य रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति, उस शालमली के पेड़ पर नाना माने अनेकों दिशाओं से, भिन्न भिन्न दिशाओं से और देशों से, देश कहते हैं स्थान है, भिन्न भिन्न दिशाओं और स्थानों से आकर के रात्रौ, रात्रि काल में, रात्रि शब्द की सप्तमी का एक वचन, रात्रि काल में पक्षिण, पक्षिन की प्रथमा का बहुवचन, पक्षी निवसंती, निवास किया करते थे, वही बात आ गई ना। वर्तमान काल की क्रिया होने के बावजूद कहानी है, अर्थ भूतकाल में करेंगे, निवास करते थे। अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रा अस्ताचल चूड़ाम
अवलंबिन भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नाम बायस प्रबुत्थ कृतांतम इव द्वितीयम आयांतम व्याधम अपश्यत। एक बार की बात है, कदाचित कवि अवसन्नायाम रात्रौ, यहाँ पर ये रात्रौ है, संधि करके रात्राव बन गया। रात्रौ में जो औ है ना, औ एचोय वायावह, एचोय वायाव सूत्र से औ को आव होकर के रात्राव हो गया। संधि विच्छेद करेंगे रात्रौ अस्ताचल, रात्रास्ताचल। तो वहाँ पर कभी रात बीत गई थी, अवसन्नायाम रात्रौ, और अस्ताचल की शिखर पर, यहाँ पर सूर्य अस्त होते हैं ना, अस्त होने की जो जगह है उसका नाम अस्ताचल है। तो अस्ताचल के चूड़ा पर, सिर पर, शिखर पर अवलंबिनी भगवती सहारा ले चुके थे। कौन? भगवान कुमुदिनी नायक चंद्रमसी, भगवान कुमुदिनी के स्वामी चंद्रमा। कुमुदिनी नायक, यहाँ कुमुद एक तरह का कमल होता है जो रात्रि में कमल चंद्रमा के प्रकाश में खिलता है, चांदनी में उसको कुमुद कहते हैं, और जो सूर्य में खिलता है वो कमल होता है। तो कुमुद भी एक प्रकार का कमल ही है, पर वो रात में खिलता है। अब उसमें साहित्यिक जो विधि है, साहित्यिक जो शैली है ना, उसमें चंद्रमा को कुमुदिनी का नायक वो माना जाता है, प्रिय माना जाता है। नायक नायिका का आरोप है इसमें। चंद्रमा नायक है और कुमुदिनी नायिका है। कुमुद नर कुमुद और मादा कुमुदिनी, क्योंकि चंद्रमा बोलेंगे ना, इसलिए कुमुदिनी कहा है इसको। तो कुमुदिनी नायक मतलब चंद्रमा छुप चुके थे, छुपने वाले थे, है ना, अस्ताचल की शिखर पर थे, मतलब छुपने वाले थे। उसी समय लघुपतक नाम के एक कौवे ने, वायस, लघुपतक नाम है एक वायस ने एक शिकारी को देखा। व्याधम अपश्यत, दो तीन शब्द छोड़ कर देखिए, व्याधम, एक शिकारी को देखा। अब कैसे शिकारी को देखा? तो कहते हैं ऐसा लग रहा था जैसे प्रबुद्धम कृतांत में द्वितीयम आयांतम, जैसे कोई दूसरा यमराज, द्वितीयम कृतांतम, दूसरा यमराज ही जाग करके आ गया हो। प्रबुद्ध माने जगा हुआ हो, कृतांत अंत करने वाला यमराज, और आयांतम मानो कोई यमराज ही, कोई दूसरा यमराज ही, एक यमराज तो नरक वहाँ रहता ही है परलोक में, है ना, लेकिन कोई ये दूसरा यमराज शिकारी के रूप में, उसकी उपमा दी है, उपमा है उसकी, वो शिकारी जो है यमराज के समान लग रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि दूसरा यमराज ही जाकर आया हुआ हो। तम अवलोक्य, उसको देख करके, तम उस शिकारी को, अवलोक्य अब उपसर्ग है और लुच धातु है और यह प्रत्यय, उसको देख करके अचिंत्यत वो विचार करने लगा। कौन? वो उसका हुआ बायस। अद्य प्रातः रेव अनिष्ट दर्शनम जातम, आज सुबह सुबह ही अशुभ दर्शन हो गए। प्रातः एव अनिष्ट दर्शनम, जो नहीं चाहते हैं वो दर्शन हो जाएं। अशुभ अमंगलकारी बुरी लोगों को कौन चाहता है, लेकिन आज बोले सुबह सुबह ही अशुभ दर्शन हो गए हैं। न जाने किम अनभिमतम दर्शयति, और ये जो पाप दर्शन है सवेरे सवेरे का अशुभ दर्शन, पता नहीं क्या अनिश्चित का दर्शन कराएगा, पता नहीं क्या ऐसी घटना घटी आएगी जिसको हम नहीं चाहते। इत्युक्तम इत्युक्त्वा तदनुसरण क्रमेण व्याकुल चलित, ऐसा कह करके वह उसी शिकारी के पीछे पीछे अनुसरण करता हुआ और व्याकुलतापूर्वक चलने लगा। कौन? कौआ, कि देखे कहाँ जाता है, ऐसे करने चलने लगा। तब क्या हुआ? अथ तेन व्याधेन, बीच में एक दो श्लोक थे जो मतलब उनको मैंने छोड़ दिया है, उसमें यही था कि शोक भय कहीं से भी मिल सकता है, इसलिए शोक और भय का हमेशा विचार करते हुए, शोक और भय के विषय में हमेशा सजग रहना चाहिए। इसलिए ये करते हुए और ये विचार करता करता और वो चल रहा है कौआ, तो क्या देखता है? अथ तेन व्याधि, उस व्याधि ने, उस शिकारी ने, कंडुल कण, चावल के कुछ छोटे छोटे टूटे कण थे, उनको बिखेर दिया और बिखेर करके जालम विस्तीर्णम, और जाल फैला दिया। सच प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित, और वह कौन? वो शिकारी प्रच्छन्न होकर, छिप करके, प्रच्छन्न भूत्वा छिप करके वहीं स्थित हो गया, बैठ गया। तस्मिन्नेव काले, ठीक उसी समय वो बैठा हुआ है। चित्रग्रीव नामा कपोतराज सपरिवारो विहति विसर्पन, उसी समय चित्रग्रीव नाम का एक कबूतर राज,
कबूतर राज इसलिए कि जो कि पूरा मैंने कहा ना पूरी कहानी मानवी करते हैं। कबूतर राज मतलब वरिष्ठ कबूतर। तो चित्रगिरी में हमका एक कपोतराज सब परिवारों अपने कबूतरों के परिवार के साथ में वियति आकाश में वियत वियत शब्द की सप्तमी का वियत आकाश में क्या किया, विसर्पण सरकते हुए मतलब उड़ते हुए तंदुल कणान अवलोकयामास, तंदुल के कणों को देखने लगा। उस कबूतर ने अपने परिवार सहित वो गुजर रहा था, वहाँ से उड़ रहा था, तो नीचे देखा कि कबूतर के दाने बिखरे हुए हैं। तो देखा ततः कपोतराज तंदुल कण लुप्तान कपोतान प्रत्याह। तब कपोतराज ने उन चावलों के कणों पर लोभित होने वाले कबूतरों से कहा, जैसे ही चावल के दाने देखे तो वो जो कबूतर उड़ रहे थे ना चित्रग्रीव के साथ जो कबूतर उड़ रहे थे वो लोभा गए, है ना, लालच आ गया उनके मन में दाने खाने के लिए। तो लोभित होते हुए उन कबूतरों से वह बोला, कौन, कबूतरराज, वो तो वयोवृद्ध था, अनुभवी था। कुतोत्र निर्जने वने तंदुल कणानाम संभव, इस निर्जन वन में तंदुल कण कहाँ से आ सकते हैं, इस निर्जन जंगल में तंदुल कणों का आगमन कहाँ से हो सकता है। इसलिए तन निरूप्यताम था, इसलिए विचार करना चाहिए, ऐसे ही लोभ में नहीं आना चाहिए, लोभ पाप कर्मूल। इसलिए इस जंगल में दाने कौन डालने आएगा, इसलिए विचार करना चाहिए, ठीक है ना। तो भद्रम एकदम न पश्यामी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसमें कुछ न कुछ छल कपट लग रहा है, मुझे चावल के ये बिखरे हुए दाने कुछ कल्याणकारी, भद्रम कल्याणकारी मैं नहीं देख रहा हूँ। प्रायेण अनेन तंदुलकण लोभेन अस्माभिरपि न तथा भवितव्यम, इसलिए प्रायः इन तंदुलकण के लोभ में, चावल के दानों के इस लोभ में हमको लुभाना नहीं चाहिए। अस्माभि हम लोगों को न भवितव्यम तथा भवितव्यम, हमको लोभित नहीं होना चाहिए। हमको इन चावल के, है ना, छोटी छोटी वस्तुओं का लोभ बड़े बड़े संकटों में डाल सकता है, विघ्नों में डाल सकता है, इसलिए हमको नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि उन्होंने एक दृष्टांत दिया जिससे आगे कहानी का प्रारंभ होगा। कंकलस्यत लोभेन मग्न पंके दुस्तरे वृद्धव्याघ्रेण संप्राप्त पथिक समृतो यथा। वो कहने लगा कि देखो भैया कबूतरों, एक कंगन के लोभ में और एक वृद्ध व्याघ्र ने और एक पथिक को, रास्तागीर को जाल में फंसा लिया था और मार डाला। आगे कहानी आएगी, कहते हैं कि देखो देखो एक पथिक, इस श्लोक की दूसरी में पथिक, एक रास्तागीर। क्या हुआ रास्तागीर का, बोले कंगन का लोभ देकर, कंकड़ से लोभ ने किसी कंगन के लोभ में लेकर के, कंगन दूंगा ऐसा लोभ देकर के एक वृद्ध व्याघ्र ने, एक बूढ़े शेर ने एक रास्तागीर को ये कह करके कि मैं तो ये कंगन लूँगा, ऐसे लोभ पैदा करा करके और महान पंके सुदुस्तरे, ऐसी कीचड़ में जहाँ से पार होना मुश्किल था, ऐसी कीचड़ में फंसा लिया था और संप्राप्त, और जब वो फंस गया ना तो मृतो यथा, तो मर गया, मार दिया गया। तो मतलब एक बूढ़े शेर ने एक रास्तागीर को सोने के कंगन के लोभ में फंसा करके और कीचड़ में फंसा दिया और फिर मार दिया। इसलिए हमको लोभ नहीं करना चाहिए। जब ये चित्रगिरी ने कहा तो कबूतरों को जिज्ञासा हुई कि कहानी है, बात क्या है, कौन शिकारी, कौन बूढ़ा शेर, कौन रास्तागीर, कैसे घटना घटी, ये तो सब बताओ ना। तो कपोता कथम ये था, ये कैसे हुआ, सब ब्रवीत हुआ बोला। आगे कहानी आएगी, उस कहानी में वृद्ध व्याघ्र और एक पथिक की कथा आएगी। तो ये एक कथा चल रही है, उस कथा के भीतर एक कथा और आ गई। आज के लिए इतना ही, बाकी कल।